लेकिन अब मैं लोकसभा चुनाव के नतीजे भी लेकर आ जाता हूं थोड़ी चर्चा में, विमर्श में। संजय, 5-5 का आंकड़ा रहा था, 5 कांग्रेस, 5 बीजेपी, कांग्रेस जमा आम आदमी पार्टी। लेकिन इन 5 सीट जो बीजेपी ने जीती, उसमें कुरुक्षेत्र भी है और उसी में करनाल भी। और अब इन दोनों जिलों में एक भी सीट बीजेपी सीधे जीतती नहीं दिख रही है। तो जो 2% का फर्क था, लगभग 44% कांग्रेस का वोट बैंक आया, बीजेपी का 46, आम आदमी पार्टी जोड़ दें तो दरअसल इंडिया का, यानी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का आ जाता है 48 का आंकड़ा, बीजेपी से 2% ज्यादा। लेकिन कांग्रेस का अपने तौर पर बीजेपी से 2% कम था आंकड़ा। पर अब जहां जीती बीजेपी वहीं ऐसी हार, इसका मतलब जो वोट प्रतिशत का अंतर आने वाला है वो काफी बड़ा होगा। क्या ये कहना गलत होगा? अब काफी बड़ा होगा कह पाना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि हमारा जो अपना अनुमान है, जो हम लोगों ने एक स्टडी की है, सर्वे की है, हमारे अनुमान से 5% का फासला है। उसमें मार्जिन ऑफ एरर है। एक्सेस में इंडिया कह रहा है 8% तक का मार्जिन होगा। मैंने कल सब सुना, सब देखा, इसलिए उसको मैं नहीं दोहरा रहा हूं कि एक्सेस कितना कह रहा है। हो सकता है हमारा 5 का आकलन है, किसी का 8 का आकलन है, किसी का 9-10 का भी हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। बड़ी बात तो यही है कि कांग्रेस आगे निश्चित रूप से दिखाई पड़ती है। जो लोकसभा और विधानसभा के जो अभी अनुमान है, लोकसभा के नतीजे मैं वोट प्रतिशत के हिसाब से कह रहा हूं, और विधानसभा चुनाव का जो अनुमान है तमाम एग्जिट पोल के द्वारा, उसमें अंतर क्यों दिखाई पड़ता है। लोकसभा में फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए वोट था, प्रधानमंत्री बनाने का वोट था, सेंट्रल गवर्नमेंट को चुनने का वोट था। ये वोट उनका नहीं है, और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उस तरह से अपने आप को नहीं झोंका चुनाव में जैसा वो आमतौर पे करते हैं। 2014 में 11 रैलियां की, 2019 में विधानसभा में 7 रैलियां की, इस बार सिर्फ 4। हाँ, बिल्कुल, आपने आंकड़ों से स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री ने कितना ध्यान दिया है हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर। और जनता जानती है कि ये राज्य को की सरकार को चुनने का चुनाव है, और उस नजरिए से उन्हें लगता है कि बीजेपी 10 साल सत्ता में रह चुकी है, और हरियाणा की जनता को यह लगता है कि सत्ता बदलने का समय आ गया है, बीजेपी को बदलने का समय आ गया है। डबल इंजन की बहुत बात होती है संजय, क्या हरियाणा में हम दरअसल एंटी इनकम्बेंसी, अब वो चर्चा तो बहुत ही दिनों से एक तरह से बैकस्टेज चली गई है, डबल इंजन के बजाय डबल एंटी इनकम्बेंसी की मार भी खानी पड़ती दिख रही है क्या बीजेपी को हरियाणा में? देखिए, अगर बड़ी हार होती है या बड़ी जीत कांग्रेस की होती है, बड़ी जीत का मतलब 8-9% का फासला तो बहुत बड़ी जीत होगी, तो निश्चित रूप से हमें इस निष्कर्ष पे पहुंचना पड़ेगा कि डबल एंटी इनकम्बेंसी है। मुझे इस वक्त ऐसा नहीं दिखाई पड़ता कि डबल एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार के प्रति ज्यादा है और राज्य सरकार के प्रति कुछ कम दिखाई पड़ती नहीं, है। जैसे किसान की बात करें, जवान, अग्निपथ तो केंद्र सरकार की स्कीम है, बेरोजगारी की जिम्मेदारी राज्य से ज्यादा केंद्र पर पड़ती है, तो उनका पुट, और सीएसडीएस आप ही की संस्था का आंकड़ा वो तो साफ कह रहा है 28% लोग कहते हैं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है हरियाणा का। 28 तो आप लोकसभा की बात कर रहे हैं। हाँ। लोकसभा में तो अलग होता है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और बढ़ गया, ये देखिए, ये 40% से भी ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि लोग अपने राज्य की सरकार को चुन रहे हैं और बड़े गौर से, बड़े ध्यान से देखते हैं। तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है इन चुनाव। ये मुद्दा और इसका नुकसान, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। हमने कुरुक्षेत्र करनाल की बात की, अब मैं दक्षिण में लिए चलता हूं उत्तर से आपको, और विनोद अग्निहोत्री फरीदाबाद की अगर हम बात करें, फरीदाबाद की 6 सीटें जो वहां के पत्रकारों का आकलन है, कांग्रेस 3, पृथला, फरीदाबाद, एनआईटी और बड़खल जीतती दिख रही है। बीजेपी 3, बल्लभगढ़, फरीदाबाद और तिगांव जीतती दिख रही है। और पलवल को भी साथ जोड़ लें तो कांग्रेस तीनों की तीनों सीटें पलवल जिले की, हथीन, होडल और पलवल, होडल से उदय भान है, पलवल से करण दलाल हैं, वो जीतती दिखाई दे रही है। और फरीदाबाद वो लोकसभा सीट है जो बीजेपी के जीती है। मतलब यहाँ पे समीकरण बिल्कुल बदलता दिख रहा है। ये तो ये गढ़ था फरीदाबाद, तो भाई वो जीटी रोड बेल्ट
हाँ, जो आपने कहा वो और और ये दक्षिण में, फरीदाबाद हाँ, जो आपका दक्षिण का हरियाणा, यही तो बीजेपी के गढ़ थे। जो बीजेपी को बढ़त मिली है 2014 में और 2019 में, वो इन्हीं गढ़ों से मिली है। इन 9 सीटों में से 7 बीजेपी ने जीती, एक निर्दलीय उनके साथ आ गया, तो 8-1 का आंकड़ा था। बिल्कुल। हाँ, तो और अब यहां पर हो रहा है 6-3 का। अगर यहाँ 6-3 का हो रहा है और पलवल का बता रहे हैं तीनों की तीनों सीटें जो है वो कांग्रेस जीत रही है, तो फिर ये आंकड़ा जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, मुझे लगता है इससे भी कहीं आगे जाएगा। इससे भी आगे जा सकता है, क्योंकि क्योंकि अब ये लहर जब दिखती है। आप- लहर का अंदाजा नहीं कि अभी आप कहां तक जाटलैंड खींच ले जाए। जाटलैंड तो गए नहीं अब। हाँ। जब ये दक्षिण हरियाणा और अहिरवाल का भी जो, अगर आप अभी अहिरवाल वाले इलाके पर भी आते हैं, वहां का भी पता लगेगा, तब मुझे लगता है एग्जिट पोल का आंकड़ा जो दिखा रहा है जीत का, उससे भी आगे नंबर जा सकता है। और हरियाणा में ऐसा हुआ है भाई, 2005 में 67 सीटें जीती थी कांग्रेस पार्टी, तो ऐसा नहीं है। और उसके पहले देवीलाल जी 85 सीटें जीत चुके 87 में। तो हरियाणा हमेशा, मैं बार बार कहता हूं कि 2019 को छोड़ के हमेशा हरियाणा ने डिसाइसिव वोटिंग की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।